इनिशिएटिव लिए, मतलब ये चीज़ उनकी छुटाने की, बट नहीं हो पाया। बहुत बुरे हालात रहते थे घर के। क्या हुआ फिर, जॉब छूट गई। अब भाई देखो घर में खर्चे होते हैं बहुत। मैंने केले तक बेचे हैं गाइस, मैंने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैं 2-3 दिन से लाइव आ रहा हूँ और आप सभी को मैं बता रहा था कि मतलब जो मेरा आने वाला व्लॉग है वो किससे रिगार्डिंग होने वाला है। आप सभी बार बार क्वेश्चन करते हो मेरे फादर को लेकर, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ व्लॉग को डायरेक्टली, ठीक है गाइज? एक्चुअली मेरे जो पापा हैं वो हमारे साथ नहीं है। एग्जैक्टली वो हमारे साथ नहीं है। नहीं है का मतलब देखो, उनकी डेथ नहीं हुई है, ठीक है? वो एक्चुअली हमारे साथ रहते थे पहले, बट वो कहीं चले गए, हमें छोड़ दिया उन्होंने, हमसे दूर चले गए। क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता गाइस, ठीक है? तो मतलब अचानक से वो एक दिन निकले घर से गाइस। मैं सबसे पहले मेरे घर में फोन आया था गाइस, ठीक है? छोटा सा फोन था, इतना सा, एक एंड्रॉयड वीवो कंपनी का फोन था, जो कि आया था कुछ कुल 6,500 या 7,000 का आया था। कोरोना से पहले की बात है इस, ठीक है? तो ये जब आया था तो फिर उसके बाद ना पापा का प्लान हो गया तो जाने का घर छोड़कर। एक्चुअली वो ठीक नहीं रहते थे, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे और अलग अलग टाइप का नशा भी करते थे, ठीक है? बहुत हमने कोशिश करी, हमने सारे इनिशिएटिव लिए, मतलब ये चीज उनकी छुटाने की, बट नहीं हो पाया। बहुत बुरे हालात रहते थे घर के, ठीक है? अभी भी इतने कुछ अच्छे नहीं है। आपको पता है एक फादर के बिना जिंदगी कैसी होती है, ठीक है? तो सब ऐसा ही चल रहा है। तब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, टेंशन वगैरह सब होती थी, मतलब ये रहता था घर में। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और मतलब हम खुद परेशान रहते थे। उन्हें वो नशा चाहिए था, ड्रिंक चाहिए थी, तो उसके बिना वो रह नहीं पाते थे। तो शायद उन्हें लगा होगा कि मतलब अब मुझे घर से कहीं चले जाना चाहिए, या जो भी उनकी वजह, या उन्हें कोई ले गया, या जैसे भी, हम कुछ भी नहीं जानते गाइस। तो हुआ क्या, एक दिन की बात है, मैं छोटा सा ही था, जब मैं 8th क्लास में था, ठीक है? तो मेरा फोन ना चार्ज पे लगा हुआ था अंदर, और मैं ना किचन में था, मम्मी से बातें कर रहा था, मम्मी के साथ कुछ। तो वो मैंने देखा पापा उठे बाहर ना, गैलरी में ना वो लेटे हुए थे, उस पे क्या बोलते हैं, चारपाई पे, खाट पर। तो वो उठे अचानक से और फिर उसके बाद वो अंदर की तरफ आए। मैंने देखा कि हाँ पापा अंदर जा रहे हैं, बट मैंने नोटिस नहीं किया कि वो आते टाइम मेरा फोन उठाकर जो चार्जिंग पे लगा था वो लेकर जा रहे हैं अपने साथ। उन्होंने फोन निकाला, मेरा फोन घर में पहला फोन था गाइस, बहुत एक्साइटमेंट थी। और मेरा शुरू से ही शौक है रील्स बनाना, वीडियो बनाना, तो मैं स्टार्ट करने वाला था। और मैंने बहुत मम्मी से फोर्स किया था फोन लेने के लिए, तब हमें फोन मिला था। पहला फोन था जो हमारे घर में, टच फोन था पहला, वीवो कंपनी का। तो हमने लिया, फिर उन्होंने बैग जेब में डाला फोन, और ही वेंट आउट, वो बाहर चले गए। फिर थोड़ी देर तक नहीं आया, और फिर मैं जब अंदर आके फोन देख रहा, मैं सोचा मैंने ही शायद कहीं और रख दिया, मैं भूल गया हूँ कहीं रखकर। फिर मैंने चारों तरफ देखा, पूरे घर में देखा, ऊपर नीचे, कहीं फोन नहीं मिला। फिर मैंने मम्मी का जो छोटा फोन था कीपैड का, उससे मैंने कॉल किया मम्मी, मतलब मेरे वाले फोन पे। बहुत ट्राई किया, कोई रिंग जा रही है, कोई उठा ही नहीं रहा, बार बार बहुत ज्यादा ट्राई करते रहा मैं, ठीक है? बट कुछ नहीं हुआ। फिर कॉल, फिर पता है फिर हमने देखा पापा भी नहीं है। फिर बहुत हमने ढूंढा हर जगह, उन्हें पता किया, बहुत ढूंढे, रात भर हम ढूंढते रहे। हमारे कुछ रिलेटिव रहते हैं, तो उन्हें हमने बोला आसपास में, ठीक है? तो उसके बाद सब आए, उन्होंने ढूंढा, थोड़ी सी हेल्प करी हमारी। हमने पूरे में फोन भी ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला, ना पापा मिले ना फोन मिला। और गाइस आज उन्हें 6 साल हो चुके हैं गए हुए, तो वो आज तक अभी लौटे नहीं है, ना उनका कोई कांटेक्ट है, ना कुछ पता है वो कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और गाइस ये तक नहीं पता कि वो अभी है या नहीं है। तो लाइफ बहुत ज्यादा टफ से गुजर रही है। तो मम्मी भी मेरी बहुत ज्यादा मेहनत करती है, और इसीलिए मैं आपको गाइस बार बार बोलता हूँ लाइव आकर कि मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी के बाद। सिर्फ मेरी मम्मी है जिन्होंने हमें छोटे से इतना बड़ा किया है। मैं सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना तो किसी रिलेटिव ने हमारी हेल्प करी है इतनी। रिलेटिव में मेरे कुछ ही हैं, जो 1 या 2 है, सिर्फ 1-2% हैं, ठीक है? जिनको हमारी जरूरत पड़ी। 1% मेरी मम्मी के
उस साइड से हैं, दूसरे परसेंट हमारे हैं जो हमारे पास में रहते हैं। उन्होंने बहुत हेल्प करी है हमारी, हर बुरे समय में हमें देखा है, मतलब की है। वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी है, और हम खुद से ही अपनी लाइफ बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे हो रहा है। थोड़ी सी मैं करता हूँ कुछ, मैं गाइस अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी मतलब पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं जगह जगह जाके ट्यूशन पढ़ाता हूँ, स्कूल पढ़ाता हूँ, ये करने के लिए ताकि मैं अपने खर्चे खुद से उठा सकूँ, ठीक है। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, वो स्कूल में काम करती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, स्कूल के बाद भी करती हैं, तो जैसे तैसे खर्चा चल रहा है खींच खींच के गाइस। और घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। इससे पहले वाला घर बहुत गंदा था, मतलब गंदा कैसे कह सकते हैं कि घर बहुत टूटा सा था। रोड जो होती है ना, मेन रोड के जैसे घर में जनरली क्या होता है, मेन रोड से 2-3 स्टेप हम ऊपर चढ़ते हैं घर में जाने के लिए। मेरे घर की ऐसी हालत थी कि हम 2-3 स्टेप नीचे उतरते थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसा हुआ खर्चा। तो फिर मेरे जो दादी दादा है उनके पास थोड़ा सा पैसा था, तो उन्होंने इस घर में लगाया। पूरा घर उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। फिर आधा उन्होंने छोड़ दिया था, काफी मतलब काम बाद के रह गए थे, ठीक है। तो फिर मेरी मम्मी ने पैसे मांग किसी से उधार लेकर वो सब करवाया गाइस। तो हमारे पास उधार भी बहुत है, घर का खर्चा भी बहुत होता है, आप जानते हैं सभी। तो यही मेरी छोटी सी स्टोरी थी। स्टोरी बहुत लंबी है, कभी फ्यूचर में किसी और चीज के बारे में अगर आपको जानना होगा तो बताना, मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं ज्यादा बताता नहीं हूँ क्योंकि इससे टेंशन होती है मेरे मन में, और मैं फालतू में ऐसा रोना सा आता है तो बहुत अजीब लगता है। वो समय बहुत खराब था, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा गाइज, आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। मेरी मम्मी की एज भी 45 प्लस हो चुकी है, तो वो इतनी मेहनत नहीं कर पाती है। और रही मेरी बात, मेरा एक कोर्स चल रहा है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी मेरे को समय मिलता है मैं ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो सब मेहनत चल रही है, तो मेरी साइड से भी पूरी मेहनत है। तो मैं चाहता हूँ बस आप हमें यूट्यूब पे सपोर्ट कर दें ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाए और हमें थोड़ी सी फाइनेंशियली हेल्प हो पाएगा इस, ठीक है। तो बस इसके व्लॉग में बस मुझे गाइज यही बताना था कि जो भी मेरा पास्ट था कैसा रहा कैसा नहीं, ठीक है। पूरा मैंने डिटेल में नहीं किया है गाइज। एक चीज और, कोरोना का टाइम बहुत गंदा था गाइज, बहुत गंदा था, सबके लिए गंदा था, हमारे लिए बहुत लिटरली गंदा था। मैं आपको बताऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना गंदा समय था कि हमने बाहर फुटपाथ पर खड़े होकर, हमारी मम्मी ने हमें पता है किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मतलब हमारी मम्मी ने कभी ये नहीं किया हमारे लिए कि तेरे पापा नहीं है तो मैं क्यों करूं ये चीज। उन्होंने हमेशा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने सोचा है कि अगर मेरे बच्चों को ये चाहिए तो मैं थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेती हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों को कुछ कमी ना करूं। उन्होंने हमें हर चीज ला कर दिया टाइम टू टाइम। लेकिन फिर भी एक समय आया था कोरोना का समय, जिस टाइम मम्मी की जॉब छूट गई थी, और बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ था गाइस कि सबकी जॉब छूट गई थी उस टाइम, मोस्टली लोगों की जो नॉर्मल एम्प्लॉय थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, फिर जॉब छूट गई। अब भाई देखो, घर में खर्चे होते हैं बहुत, तो हर चीज की दिक्कत थी, तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और मैं तो छोटा ही था कोरोना के टाइम में, मैं तो स्कूल जाता था, शायद पता नहीं 10th या 11th क्लास में होऊंगा जब, तब की बात है ये। तो ये चीज पे थी जहाँ पे थोड़ा बहुत काम मिलता था, मम्मी जा के करती थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत 200 रुपए आ गए, 100 रुपए आ गए, उससे क्या हुआ, आज का खाना आ गया। लेकिन फिर कल दिक्कत हो गई, तो बहुत सारी टेंशन में वो समय बीता है। हम भगवान से दुआ करेंगे, प्रे करेंगे कि वो चीज कभी किसी की लाइफ में वापस ना आए। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि फिर हमें कुछ नहीं दिखा, तो हमने सोचा, हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप कुछ ऐसी चीजें सेल करने लगो जो लोग खरीद रहे हैं अभी भी, जैसे सब्जियां हो गई या फ्रूट्स हो गए। तो हमने यही स्टार्ट किया। हमने सोचा कि हम ना कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं और वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी को किसी ने सजेस्ट किया कि आप केले ले आओ। केले मतलब पास में एक ना, मतलब थोड़ा सा दूर 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तो नहीं कह सकते, एक गोदाम टाइप का था जहाँ पर बहुत सारे केले ट्रांसपोर्ट होते थे, वहीं से सब लेके जाते थे। तो हमने वो चूज किया। तो सुबह सुबह मेरी मम्मी मेरे भाई वो केले लेने जाते थे, उसके बाद वो लेकर आते थे। इतने मैं क्या करता था, जो रिक्शा, एक हमने ना वो क्या बोलते हैं, मतलब ठेले टाइप का था छोटा सा, वो हमने किराए पर लिया। उसके 200 रुपए पर डे जाते थे, और हमने उस पर रखकर और वहां खड़े होकर, मेरा स्कूल था, मेरे स्कूल के जस्ट बाहर खड़े होकर, क्योंकि वो चौक पड़ता था, वहां मैंने केले तक बेचे हैं गाइस। मैंने, मेरी
मम्मी ने, मेरे भाई ने, हमने बहुत बुरा समय देखा है। और मैंने देखा है बहुत लोगों ने, सबके लिए वो बहुत बैड टाइम था, ठीक है। तो मैं तो नहीं चाहता कभी वो लाइफ में दोबारा रिपीट हो, किसी की भी लाइफ में रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गाइस बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि कीप सपोर्टिंग मी, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ हर चीज में, अपनी वीडियोस में हर रोज अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस हमें सपोर्ट करें, आपकी फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें हमारी वीडियो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाए गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा और आप देखते हो, आप बहुत सपोर्ट करते हो। आई लव यू ऑल। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है। और मेरे लिए कुछ टिप्स हो सकती है या फिर मैं कोई एक अच्छी मतलब कोई अच्छी चीज हो सकती है, वो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट कर, ठीक है। और गाइस थैंक यू सो मच। चलो अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। अगला ब्लॉग, बहुत लोग कह रहे थे गाइस कि मतलब आप ना अपने स्किन के मतलब स्किन पे क्या यूज करते हो या जो भी आप कुछ लगाते हो नहीं लगाते, इसके ऊपर बनाओ। तो फिर मैं इसके ऊपर बनाऊंगा अगला ब्लॉग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा। अब लाइक कर दो ब्लॉग को जाते आते। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय।